26 दिसंबर 2004 सुबह के 8 बज रहे थे। पुकेट बीच, थाईलैंड। हजार टूरिस्ट वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रिसमस हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। अचानक से समंदर पीछे जाने लगा, धीरे धीरे, फिर तेज़ी से। इतना दूर कि समंदर का पूरा फ्लोर नीचे का दिखने लगा और मछलियाँ तड़पने लगी ज़मीन पर। कुछ लोग भागे, कुछ लोग रुक गए, फ़ोटो खींचने लगे, मछलियाँ पकड़ने लगे। 10 मिनट बाद एक 30 मीटर ऊंची वेव ने पूरी कोस्टल लाइन मिटा दी। 2,27,000 लोग मरे 14 देशों में। और जो लोग सबसे ज़्यादा मरे वो थे जो क्यूरियस होके रुक गए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है, और अगर कभी तुम्हारे सामने हो तो एग्जैक्टली क्या करना है। पर पहले समझो, समुंदर पीछे क्यों गया था, क्योंकि इसी की जवाब तुम्हारी जान बचा सकती है। नॉर्मल वेव जो तुम बीच पे देखते हो सिर्फ सरफेस पे मूव करता है, नीचे का पानी स्टिल रहता है। सुनामी में पानी का पूरा कॉलम मूव करता है, सरफेस से सी फ्लोर तक एक साथ। ये एनर्जी आती है सी फ्लोर अर्थक्वेक से, जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक शिफ्ट करती है, जिससे कि स्विमिंग पूल के बॉटम से पंच मार रहे हो। 2004 वाला अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.1 था। सी फ्लोर 15 मीटर ऊपर उठ गया था। एक सेकंड में एनर्जी लगभग 23,000 एटॉमिक बम के बराबर था। डीप ओशियन में तो ये वेव सिर्फ 1 से 2 मीटर ऊंची ही उठती है, इतनी छोटी कि शिप्स को पता भी नहीं चलता कि उनके नीचे से एक सुनामी गुजर रही है, और उनका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर का होता है। तो फिर छोटी सी वेव कोस्टल पे पहुँचते पहुँचते 30 मीटर की बिल्डिंग कैसे बन जाती है। इसका नाम है सी सोलिंग। जैसे जैसे वेव कोस्टल एरिया के तरफ आती है वैसे वैसे स्पीड कम होती जाती है, लेकिन एनर्जी तो वैसा का वैसा ही रहता है, और वही एनर्जी हाइट में कन्वर्ट होता है। स्पीड आधी होती है, हाइट डबल होता है, फिर आधी, फिर हाइट डबल। ओशियन का 1 मीटर कोस्टल पर 30 मीटर, एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो जाती है। अब असली सवाल, समंदर पीछे क्यों जाता है। सुनामी अकेले वेव नहीं होता, एक सीरीज होती है, और हर वेव का 2 पार्ट होता है। एक क्रस्ट, ऊपर वाला भाग जिसमें ज़्यादा पानी होता है, और ट्रफ, नीचे वाला पार्ट जिसमें पानी नहीं होता, कम पानी होता। अगर ट्रफ पहले आती है तो समुंदर कोस्टल एरिया से पीछे जाता है, कभी कभी तो 100 मीटर से भी ज़्यादा। इसे ड्रॉबैक कहते हैं। इसके बाद आता है क्रस्ट, और वो सारा पानी एक साथ तबाही वाले फोर्स के साथ सारा पानी वापस कर देता है। और ये घटना जिसे दिखती है पानी का, उसके पास सिर्फ 5 मिनट होता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा ड्रॉबैक नहीं आता, कभी कभी क्रस्ट पहले आ जाता है और कोई वार्निंग नहीं मिलती। इसीलिए समंदर का पीछे जाने का वेट मत करना। एक 10 साल की बच्ची ने ये चीज़ एक जियोग्राफी क्लास में सीखी थी, और उसने 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचा ली। उसका नाम था टिली स्मिथ। 2 हफ्ते पहले उसने पढ़ा था समंदर पीछे जाता है तो सुनामी आ सकती है। जब उसने पुकेट बीच पे ये देखा, उसने माँ से कहा, प्लीज़ मम्मा, हमें भागना चाहिए। मम्मा ने सुना, वार्निंग दी। मैकाओ बीच से 100 से ज़्यादा लोग भागे। जब वेव आई, उस बीच पर कोई आदमी नहीं मरा। इंसान देर से समझे, जानवर पहले ही जान गए थे। श्रीलंका का याल्ला नेशनल पार्क में डायरेक्ट सुनामी हिट जोन, हजारों जानवर थे वहाँ, हाथी, लियोपार्ड, डियर। वेव के बाद जब लोग गए, डेथ एनिमल बहुत कम थे। साइंटिस्ट मानते हैं जानवर इंफ्रासाउंड फील कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी जो हम सुन नहीं सकते, जो अर्थक्वेक और सुनामी आने से घंटों पहले रिलीज़ होती है। तो अगर कभी बीच पे अचानक सारे जानवर एक डायरेक्शन में भागने लगे तो फिर वार्निंग है। नेचर का अपना वार्निंग सिस्टम है, हम बस उसे सुनते नहीं हैं। 2004 के बाद दुनिया ने सीखा इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम 2006 में बन गया।
डीप ओशियन में DART बायोस जो प्रेशर सेंसर के थ्रू वेव डिटेक्ट करके सैटेलाइट से अलर्ट भेजता है। इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड सब कनेक्टेड हैं। लेकिन एक गैप अभी भी है। अगर अर्थक्वेक बहुत पास हो, वार्निंग से पहले वेव आ सकती है, जैसा जापान में 2004 नोटो पेनिसुला सुनामी में हुआ, जहां लोगों को सिर्फ 2 से 6 मिनट ही इवैक्यूएशन करने के लिए था। इसलिए जापान ने आर्टिफिशियल इवैक्यूएशन हिल्स बनाया है। और एक बात इंडिया के बारे में, साइंटिस्ट अरबियन सी में मॉनिटर कर रहे हैं। केरला, कर्नाटका और गोवा की कोस्टल एरिया में पोटेंशियल है, रिस्क है। मैं कोई डरा नहीं रहा, बल्कि अवेयर कर रहा हूँ कि तो अगर कभी बीच पर हो और समुंदर अचानक से पीछे गया, पहला काम भागो ऊपर की तरफ, सबसे ऊंची मंजिल या हिल। फ़ोन मत निकालो, फ़ोटो मत लो, मछलियाँ मत पकड़ो। तुम्हारे पास मिनट्स है सिर्फ, या फिर सेकंड। एक 10 साल की बच्ची ने प्रूव किया, सिर्फ एक क्लास के नॉलेज पे 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। और हाँ, कमेंट में ड्रॉबैक्स लिखो, और अगर आज कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करो और हमेशा क्यूरियस रहो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।